दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक बार की बात है, निचले हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से संत गांव में भरत नाम का एक जवान लड़का रहता था। भरत अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर दिया था। शांति तो जैसे उसके जीवन से खत्म हो गई थी। वो हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव के कारण उसका घर के लोगों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिसके कारण वो खुद और भी ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस किया करता था, जिसके कारण वो और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव की गलियों में टहल रहा था। तभी उसका सामना एक बूढ़े बौद्ध भिक्षु से होता है, जो कि उस समय एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक निर्मल शांति की आवाज झलक रही थी। इस असीम शांति ने भरत को बौद्ध भिक्षु की तरफ आकर्षित किया। जब भरत उनके समक्ष गया तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव किया। भरत को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं इन बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। वो वहीं बैठ गया और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने एक जवान लड़के को पाया, जो कि बहुत ज्यादा तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर बड़े ही ललकपूर्वक नजरों से देखा और बड़े ही सम्मानपूर्वक कहा कि गुरुवर, मेरा मन बड़ा अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता उसके चेहरे पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी शुरू कर दी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो स्वभाव का बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। यदि उसे किसी काम में लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वो गहरी चिंता में और तनाव में चला जाता था। उसे ये मंजूर नहीं था कि उसके कार्य में कोई कमी निकाले। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वो जितना ज्यादा तारीफ और सफलता के पीछे भागता, वो उतना ज्यादा मानसिक तनाव में जा रहा था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम महाकौशक था। महाकौशक अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशक की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर शक्ति ने अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। शक्ति ने कहा, भंते, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकौशक ने शक्ति की ओर करुणा भरी नजरों से देखते हुए कहा कि तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, जो कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। ये सुन शक्ति हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। महाकौशक मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे, ये उतना ज्यादा भारी होता चला जाएगा, और यदि तुम
और ज्यादा लंबे समय के लिए इसे पकड़ के रखते हो तो तुम्हारे हाथों में दर्द हो जाएगा, लेकिन यदि तुम अपनी पकड़ को ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना और वो समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके भीतर अशांति पैदा करता है। अब भरत को कहानी का अंत सुनने की बड़ी उत्सुकता थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, शक्ति ने बौद्ध भिक्षु महाकौशक के सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास शुरू कर दिया। वो अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखना शुरू कर दिया। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते और स्वतः ही समाप्त हो जाते। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके दुख का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरते गया, उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। बस स्वयं को वर्तमान में स्थिर करके मन के निरंतर बकबक से छुटकारा पाया जा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया, जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच शक्ति के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वो लोगों को विचारों से मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। शक्ति और भिक्षुक महाकौशक की कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि भरत के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। भरत ने बौद्ध भिक्षु की ओर देखा। जब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी, भरत ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? भरत के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर बौद्ध भिक्षु गर्मजोशी से मुस्कुराए और फिर बोले कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वो भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं, उस पर ध्यान दो। देखो कि वो कैसे आती हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चली जाती हैं। तब भरत ने अपनी आंखें बंद कर ली और बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं, निर्णयों और इच्छाओं की निरंतर धारा बहती जा रही है। केवल इस एहसास ने ही उसे अद्भुत शांति का एहसास कराया। उसे यह भी एहसास हुआ कि वो इन सभी विचारों, भावनाओं से अलग है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जैसे शक्ति ने स्वयं को हर तरह से लगाव और आसक्ति से अलग कर लिया था, उसी तरह से तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। जैसे ही विचार उठे, उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तभी भरत उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है, लेकिन मुनिवर, क्या होगा अगर विचार और भावना इतनी मजबूत है कि वो बनी रहे और मन को छोड़ने से ही इनकार कर दे? बौद्ध भिक्षु ने भरत की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई समय आएंगे जब तुम्हारे अंदर विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। बौद्ध भिक्षु ने भरत को एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और पिचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। तब बौद्ध भिक्षु ने समझाते हुए कहा कि जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो, तब तुम अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस ले आएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। भरत ने कुछ देर तक बौद्ध भिक्षु के कहे निर्देशों अनुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का
अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसके मन को एक शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव कराया। उसे ये समझ आ गया कि ये सांसें तो हमेशा उसके साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती हैं, सांत्वना और शांति प्रदान करती हैं। भरत की इस प्रगति को देख बौद्ध भिक्षु मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मेरे प्यारे भरत, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। भरत ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और इस मार्गदर्शन के लिए बौद्ध भिक्षु का आभार प्रकट किया और उन्हें ये वचन दिया कि वो आज से अपने मन को शांत करने, आसक्तियों को छोड़ने और अपने भीतर शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ेगा। बौद्ध भिक्षु ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूर्ण विश्वास है कि तुम बहुत जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे। लेकिन याद रहे, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन यदि तुम दृढ़ शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो जरूर उस शांति को खोज लोगे जो तुम्हारे भीतर है। उस दिन से भरत ने अपने अशांत मन को शांत करने के अभ्यास के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी श्वास के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ भरत ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, भरत को गांव के लोग शांति और ज्ञान के स्रोत के रूप में जानने लगे। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए भरत के पास मार्गदर्शन के लिए जाया करते थे। भरत ने जीवन की भागदौड़ के बीच दूसरों को आंतरिक शांति पाने की मदद करते हुए बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और आत्म जागरूकता की शक्ति को साझा किया। इसके साथ ही उसने लोगों को उनके विचारों से मुक्त करने और श्वास पर ध्यान देने की कला सिखाई और इस तरह वो गांव बहुत फला फूला और उस गांव के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल्य उपहार की खोज की। बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं और भरत के द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचारों को जाने देने और वर्तमान में रहने की कला दूर दूर तक फैलने लगी, जिसने कई लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। जैसे जैसे और समय बीता, अशांत मन को शांत करने का भरत की इस यात्रा का जोरदार प्रभाव उसके गांव के बाहर भी फैला और जब दूसरे गांव के लोग भरत की यह अद्भुत कहानी को सुनते तो उससे सलाह लेने उसके पास चले आते। भरत उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले स्वयं को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। भरत की शिक्षाएं सिर्फ सामूहिक प्रवचनों और ध्यान सत्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो रोजमर्रा के कामों को जागरूकता से करने पर ध्यान देती थी। वो लोगों को याद दिलाता था कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, क्या करते हो, कैसी प्रतिक्रिया देते हो, इस पर ध्यान दो। हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। तो जब आप भोजन करो तो उसके हर एक निवाले का आनंद लो। जब सूरज की रोशनी में खड़े हो तो उसकी किरण की गर्मी को महसूस करो। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो और समझो। ये सभी छोटे छोटे बदलावों ने लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला दिए। भरत की शिक्षाओं से लोगों ने जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों को जीने में है। धन्यवाद।